ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा कहे, मैं हूँ रूप बसंत। शिव बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, ज्योति बिंदु स्वरूप है और ज्ञान का सागर है। ज्ञान भी सिखाते हैं तो योग भी सिखाते हैं। कैसे मेरे साथ योग लगाओ, उसके लिए ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं, जैसे मैं रूप बसंत हूँ तो तुम बच्चों को भी मेरी तरह रूप बसंत बनना है। योग और ज्ञान मुझे याद करना है और सबको बाबा का परिचय देना है। लेकिन बाबा कहते हैं, जब ज्ञान देते हो तो आसामी देखकर ज्ञान दो। आसामी माना कैसा व्यक्ति, वो कितना स्वीकार कर रहा है। अगर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई समझ नहीं आता, न वो चाहता है, तो फिर उसके पीछे अपना समय मत गंवाओ, क्योंकि तुम्हारा समय बहुत कीमती है। इसलिए रूप बसंत तो बाबा बनाते हैं, लेकिन हमें औरों को रूप बसंत बनाना है। परंतु फिर भी बाबा कहते हैं, ज्ञान किसको देना है। तो आज बाबा ने विशेष रूप से इस पर ध्यान खिंचवाया है और भी कई बातें हैं, हम सुनेंगे बाबा के माँ वाक्य। और आज शशि बहन भी आएंगे। वैसे तो तबीयत नहीं इतनी ठीक है, लेकिन फिर भी आएंगे, आप से मिलेंगे और भोग भी लगाएंगे। आज 4/8/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। प्रश्न है, कौन सी रस्म द्वापुर से चली आती है? सत्युग त्रेता में नहीं थी ये रस्म, ये द्वापुर से चली आती है। कौन सी रस्म? लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं। अभी बंद करवा देते हैं, फिर ये रस्म आधा कल तक नहीं चलेगी। कौन सी रस्म है जो द्वापुर से शुरू होती है? उत्तर है, द्वापुर से पांव पड़ने की रस्म चली आती है। सतयुग में देवताएं ऐसे थोड़ी पांव पड़ेंगे। तो संगम पर बाबा ये रस्म बंद करवा देते हैं। क्यों? वो बाबा ने बताया। द्वापुर से पांव पड़ने की रस्म चली आती है। बाबा कहते हैं, यहाँ तुम्हें किसी को भी पांव पड़ने की दरकार नहीं है। बाबा तो पांव पड़ने ही नहीं देते थे। हाँ, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते थे, तुम तो मेरे सिरताज हो, तुम तो मेरे वारिस बच्चे हो, तो वारिस बच्चों को थोड़ी कहेंगे पांव पड़ो। बाबा कहते, यहाँ तुम्हें किसी को भी पांव पड़ने की दरकार नहीं है। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता हूँ। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। तुम्हें पांव पड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, पांव पड़ने की जरूरत नहीं। बाकी क्या है जरूरी? हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है।
आजकल तो छोटे भी रिगार्ड चाहते हैं, ऐसे नहीं बच्चे को डांट कर काम कराओ। हाँ, प्यार से ही कराना होता है, प्यार से ही कहना होता है। तो हर एक रिगार्ड चाहता है, हर एक रिस्पेक्ट चाहता है। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, वो है पानी की बरसात। ये है, हाँ, यहाँ कौन सी बरसात पड़ रही है? यह है ज्ञान की बरसात जो कल्प कल्प होती है। ये है पतित दुनिया नरक। इसे विषय सागर भी कहा जाता है। इस पतित नरक दुनिया को विषय सागर भी कहा जाता है, जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया है। बाबा भारत कहते, लेकिन क्या कहेंगे, भारत खास और दुनिया आम, सब काले हो गए, आत्मा काली हो गई। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान सागर, ज्ञान वर्षा से फिर गोरा बनाता हूँ। इस रावण राज्य में सब काले हो गए, जल गए न, तो जलते तो कालापन आता है। इस रावण राज्य में सब काले हो गए हैं, सबको फिर पवित्र बना देता हूँ। मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती है, सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते हैं, न परमधाम में कोई पतित, न सतयुग में कोई पतित। अभी ये है पतित दुनिया, तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए। ज्ञान वर्षा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई काले पतित हो गए हैं। सतयुग में कोई पतित होता नहीं, सारी दुनिया ही पवित्र है। वहाँ पतित का नाम निशान नहीं रहता, इसलिए उसकी यादगार क्या है? सतयुग में कोई भी पतित नहीं, नाम निशान नहीं पतित का। तो बाबा कहते उसके लिए, इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। दूध का सागर कितना सफेद, सब पावन है, तो ये पावनता की निशानी है। एक तो भरपूरता की निशानी है क्षीर सागर, और दूसरा पावनता की निशानी है। दूध को बहुत पवित्र शुद्ध मानते हैं, इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम समझते हो विष्णु के दो रूप, ये लक्ष्मी नारायण ही हैं। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती है, तो जरूर क्षीर सागर चाहिए। घी की नदियाँ बहे तो इतना दूध चाहिए, घी कहाँ से आएगा? दूध से ही निकलेगा ना, तो दूध का सागर होगा तभी तो घी की नदियाँ बहेगी। माना इतनी भरपूरता है वहाँ, तो जरूर क्षीर सागर चाहिए। मनुष्य तो विष्णु भगवान कह देते हैं, तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते। तुम क्या कहेंगे? विष्णु देवता। विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। विष्णु को भगवान नमः नहीं कहेंगे। शिव परमात्माय नमः शोभता है। अभी तुमको रोशनी मिली है, ऊंच से ऊंच श्री श्री 108 रुद्र माला कहा जाता है। श्री श्री 108 रुद्र माला कहा जाता है। ऊपर में है फूल रुद्रमाला में, फिर है मेरुदाना युगल कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को, हाँ कौन है मेरुदाना युगल दाना? लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा सरस्वती युगल नहीं है, वो तो बाप बेटी है। हाँ लक्ष्मी नारायण जरूर युगल है। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता है, ये माला शुद्ध है ना। मेरु फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है, प्रवृत्ति मार्ग है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी,
मेरू किसकी निशानी है? प्रवृत्ति मार्ग की। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग का मतलब लक्ष्मी नारायण युगल रूप, पर ब्रह्मा सरस्वती तो युगल नहीं है। तो बाबा कहते हैं विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी। सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते हैं, परंतु उन्हों की संतान भी तो होंगी ना, ये किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण की संतान कौन थी का वर्णन तो है नहीं, ये किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकले हो, उनको काली देह भी कहा जाता है। काली देह दिखाते ना कैसे उसको सांप ने डसा श्री कृष्ण को, उनको काली देह भी कहा जाता है। सतयुग में तो ऐसे कुछ होता नहीं, नाग पर डांस किया, ये किया, उसने डसा और श्री कृष्ण काला हो गया, फिर उसको नथ लिया, फिर उसके ऊपर डांस किया श्री कृष्ण ने। बाबा कहते ऐसे तो होता नहीं, ये सब दंत कथाएं हैं। ब्लाइंड फेथ से गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके देवियों को श्रृंगारते हैं। देवियों का श्रृंगार देखना हो तो कलकत्ता जाओ, वहाँ कोलकाता में जबरदस्त है देवियों का श्रृंगार। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके देवियों को श्रृंगारते हैं। कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है। तो वही फिर जब उनको डुबोएंगे तो वो सोने के जो सच्चे सोने के जेवर थोड़ी कोई उनके साथ डुबोएंगे, तो वो तो निकाल देंगे। फिर दान भी करना है ब्राह्मणों को जिन्होंने इतना दिन पूजा किया। कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है। ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं बहुत खर्चा कराते हैं, धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते हैं। देवियों को, हाँ बाबा क्या कहते, गुड़ियों की पूजा, तो देवियों को क्रिएट कर, उनको रच कर, फिर उनकी पालना कर, उनका श्रृंगार कर, और फिर कितने उनको ताम झाम होता है और कितने व्यंजन क्या नहीं करते। फिर बाबा कहते उनको डुबो देते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। भाषण में तुम समझा सकते हो कैसे ये अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं। हाँ, इतना बड़ा बड़ा गणेश मुंबई में तो देखो क्या नहीं, गणेश ही गणेश। अभी 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी आ रही है, चारों ओर मूर्तियां बन रही है। जाते हैं रास्ते पर तो गणेश की मूर्तियां भी बना करके रखेंगे, लोग खरीद के ले जाते हैं। गणेश भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं। अब सूंड वाले तो कोई मनुष्य होते नहीं, कितने चित्र बनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं तुमको हम कितना साहूकार, एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते हैं कि मैंने तुमको कितना, हाँ, विश्व का मालिक बनाया था, कितना साहूकार बनाया था। ये भी जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले हैं वही चलेंगे, वही पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे, हाँ नहीं पढ़ेंगे, जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वो तो पढ़ेंगे। तो बाबा कहते नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। बाबा सिंधी में कहते हैं, हाँ, सवेर तो बाबा सिंधी में क्या शब्द कहते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, रुलेंगे पिनेंगे तो होंगे खराब। तो रुलना पिलना ये सिंधी शब्द है। रुलेंगे माना बिना लक्ष्य के बस ऐसे ही समय वेस्ट करते रहते, घूमते रहते बिना कोई मतलब के, और घूमेंगे फिरेंगे या पढ़ेंगे नहीं तो रुलेंगे पिनेंगे। पिनेंगे माना भीख मांगना, तो पिनेंगे तो होंगे खराब, क्योंकि वो ऐसे ही होंगे ना, पढ़ेंगे नहीं तो क्या मिलेगा उनको।
तो घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब, ऊंच पद तो पा नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बना रहे हैं। वो लोग तो शिव और शंकर का अर्थ भी नहीं जानते। शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, परंतु शंकर तो झोली भरता नहीं है और विनाशकारी है, तो क्या कहेंगे झोली खाली कर देता है। शिव बाबा झोली भरता है, परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं है। अभी बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, वो धारण करने हैं। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, तो अच्छी रीति धारण कर और धारण कराना है। दान करना पड़े, बाबा ने समझाया है दान भी आसामी देकर करो। कैसा व्यक्ति है, कितना वो इस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, पात्र को देख करके वैसे भी कहते दान करो। बाबा ने समझाया दान भी आसामी देखकर करो। जिनको सुनने की ही दिल नहीं, उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। शिव के पुजारी हो वह देवताओं के पुजारी हो, ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान देना है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट न जाए। तुम हर एक को रूप बसंत भी बनना है। जैसे बाबा रूप बसंत है ना, उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं है, स्टार मिसल है। परम पिता परम आत्मा परम धाम में रहने वाला है। परम धाम परे से परे है ना। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, वो परम आत्मा है। यहाँ तो सब दुखी आत्माएं हैं, वो परम आत्मा है और यहाँ सब दुखी आत्माएं हैं। वो परम पिता को बुलाती है, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। वो बिंदी मिसल है, ऐसे नहीं कि उनका कोई नाम रूप है ही नहीं। हाँ, बाबा कहते ना नाम रूप नहीं है, ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन उनका नाम रूप सबसे न्यारा है। तो नाम रूप है पर सबसे न्यारा है, तो लोगों ने कह दिया नाम रूप ही नहीं। ऐसे नहीं कि उनका कोई नाम रूप है ही नहीं। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, दुनिया तो जानती नहीं। पूछो परम पिता परमात्मा कहाँ है, तो फट से कह देंगे वो तो सब जगह है, सर्वव्यापी है। अरे तुम उन्हें पतित पावन कहते हो, तो पावन कैसे बनाएंगे? अगर वो सब जगह है तो सब पावन होने चाहिए। सब पतित है तो पावन कैसे बनेंगे? परमात्मा सब जगह है। पतित पावन कहते हो तो पावन कैसे बनाएंगे? कुछ भी समझते नहीं। इसको अंधेर नगरी कहा जाता है। कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के सिर बाजी टक्के सिर काजा। कोई वैल्यू नहीं है किसी की भी। इसको अंधेर नगरी कहा जाता है। तुमको तो बाबा ने हर बात से छुड़ा दिया है। बाबा अभोक्ता, अकर्ता और असोचता है, कभी भी पांव पर गिरने नहीं देते। क्या भक्ति मार्ग में साष्टांग नमस्कार करते हैं, क्या नहीं, एकदम नीचे जैसे पट पर, बिल्कुल। तो बाबा कहते बाबा अपने बच्चों को ऐसे करने नहीं देते, कभी भी पांव पर गिरने नहीं देते। परंतु द्वापर से यह रस्म चली आई है, छोटे बड़े को रिगार्ड देना ये अच्छी बात है। वास्तव में बच्चा तो वारिस बनता है, बाप की प्रॉपर्टी का वारिस। तो बाप कहते हैं ये मालिक है, तो मालिक हो। हाँ, तो बाप मालिकों को कैसे कहेगा मेरे पांव पड़ो, मेरे आगे साष्टांग नमस्कार करो? बाप कहते ये तो मालिक है हमारी जायदाद के, मालिक को नमस्ते करते। और ये बाप बच्चों को जो मालिक बनते उनको नमस्ते करते हैं। भल मालिक बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया ना सारी प्रॉपर्टी का। तो तुमको ऐसा थोड़ी कहेंगे पांव पड़ो, ये करो, नहीं। बच्चे मिलने आते हैं तो भी बाबा कहते हैं
बाबा से मिलने आते हैं बच्चे, तो भी बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करके मिलने आना। इनको मत देखो, शिव बाबा को याद करके मिलने आना। आत्मा कहती है हम शिव बाबा की गोद लेती हूँ। मनुष्य इन बातों में मूंझते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो यह माँ हो गई ना। ब्रह्मा हमारी माँ है, वैसे भी ब्रह्मा, हाँ, तो माँ तो ब्रह्मा में आई गया, तो ये माँ हो गई ना। तुम समझते हो हम माँ बाप से मिलने आए हैं, याद शिव बाबा को करना है। तो यह फर्स्ट माँ हो गई, पहली माँ, और साकार में पहला पिता, तो दोनों ही हो गए ब्रह्मा बाबा। ये फर्स्ट माँ हो गई। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, ये भी उनकी याद में रहता है ब्रह्मा बाबा। बाप जो समझाते हैं उनको धारण करना है, रूप बसंत बनना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे, तो क्या होगा? योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे, तो मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे। फिर मेरे साथ चल पड़ेंगे, रूप बसंत बन के खूब सेवा करो, पावन बनो योग लगा के, फिर मेरे साथ तुम चल पड़ेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा, वहां ये ज्ञान नहीं होगा, अभी तो पूरा ज्ञान है। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी, फिर नॉलेज का पाठ पूरा हो जाएगा। ये है बड़ी गुप्त बातें, कोई मुश्किल समझते हैं। फिर बाबा बूढ़ियों को तो याद करते ही हैं, बाबा बूढ़ियों को भी बाप समझाते हैं, एक को ही याद करो। अच्छा, नहीं सब समझ में आता है, बहुत बातें हैं नहीं समझ में आता है, केवल मुझे याद करो, दूसरा न कोई, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बाप के पास जाकर फिर कृष्णपुरी में चली जाएंगे। बाबा बूढ़ियों को भी कहते बस मुझे याद करो और कोई और बातों में मत जाओ, तो आप बाबा को याद करती रहो, कृष्णपुरी में चली जाएंगी। ये है कंसपुरी। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में कंस भी था, ये सब दंत कथाएं हैं। कैसे देखो दंत कथाएं बना दी, कहाँ जेल में उसका जन्म दिखाते हैं श्री कृष्ण का। फिर वो भी आठवां पुत्र या आठवां बच्चा, आपका काल बनेगा, आकाशवाणी हुई कंस को। तो बाबा कहते ये सब दंत कथाएं हैं। कृष्ण की माँ को 8 बच्चे दिखाते हैं, ये तो ग्लानि हो गई ना, इतने बच्चे पैदा किए वो भी जेल में, ये तो ग्लानि हो गई ना। फिर दिखाते कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना पार ले गए द्रौपदी और वासुदेव। तो वासुदेव को आकाशवाणी तो 8वां बेटा तो हुआ, लेकिन कैसे उसको छिपाने लिए जमुना पार ले गए टोकरे में। अब श्री कृष्ण को टोकरे में, वो भी जमुना पार। फिर दिखाते कैसे वो उछल आ रही थी जमुना में, जमुना नदी कितनी खुश हो रही थी, होगी ना कि श्री कृष्ण मेरे जैसे गोद में है, तो उछल रही थी। और जैसे ही श्री कृष्ण ने पांव रखा नदी पर, वो शांत हो गई और नीचे चली गई। तो देखो बाबा कहते इसका भी अर्थ है ना, प्रकृति तो अंत में बहुत उछल खाएगी, फिर कैसे देवताएं आए, माना प्रकृति सारी शांत हो गई। तो बाबा कहते हैं अभी तुम फिर जमुना, कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना पार ले गए, फिर जमुना नीचे चली गई। वहां तो ये बातें होती नहीं, ऐसे सतयुग में थोड़ी होगा। अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है। बाप कहते हैं आगे जो कुछ सुना है अब वो सब भूल जाओ, शास्त्रों की जो भी बातें कहानियां न जाने क्या क्या, ऐसा भूल जाओ। बाप कहते हैं इन यज्ञ तप आदि करने से मेरे से कोई मिल नहीं सकता। आत्मा तमो प्रधान बनने से उनके पंख टूट जाते हैं।
अभी इस सारी दुनिया को आग लगनी है। होलिका बनाते हैं तो आग में कोकी पकाते। हमने भी बचपन में बहुत कोकी पकाया हमारे घर में। तो वो ये गाय का गोबर होता है ना, तो गोबर को तो सुखाते हैं, फिर वो गोबर को जलाते और रोटी, मोटी मोटी रोटी बनाई, उसको धागा बांधा, फिर वो गोबर पर उसको पकाते और रोटी तो एकदम काली हो जाती, लेकिन धागा काला थोड़ा होता है लेकिन वो जल नहीं जाता, जो टूट जाए वो रहता है, और काली और रोटी काली हो जाती है। जिन्होंने ये किया है बचपन में हाथ उठाओ, हो गए ना, है कोई? अच्छा देखो माताएं उठा रही है, हमने भी किया है। तो अच्छा लगता था मेरे को, रोटी बनाई और फिर वो आग पर, वो गोबर पर पकाते। तो बाबा कहते हैं होलिका बनाते हैं तो आग में कोकी पकाते हैं। ये बात है आत्मा और शरीर की। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती। सबके शरीर जल जाते हैं, बाकी आत्मा अमर बन जाती है, अमर बन वापस जाती है। अभी तुम बच्चे समझ सकते हो, सतयुग में इतने मनुष्य, इतने धर्म होते नहीं। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। काशी में बहुत जाकर बैठते थे, समझते हैं अभी बस काशी वास करेंगे। ब्रह्मा बाबा भी मिसाल अपना देते हैं कि बाबा की लौकिक माँ तो बचपन में ही गुजर गई, लेकिन पिता तो थे। तो पिता जब बहुत बुजुर्ग हो गए तो पिता ने कहा मुझे काशी वास कराओ। बाबा तो बड़े बिजनेसमैन थे, तो काशी वास कराने लिए बाबा उनको बनारस ले गए थे। उनके मित्र भी वहीं रहते थे जहाँ पर बाबा को साक्षात्कार हुए। तो पिता को काशी वास कराया, एक मकान लेके दिया, आगे पीछे बहुत नौकर चाकर दे दिए और कहा बस मैं यहीं तपस्या करूँगा। तो इसलिए देखो बाबा कहते हैं काशी में बहुत जाकर बैठते थे, समझते हैं अभी बस काशी वास करेंगे, जहाँ शिव है वहाँ ही हम शरीर छोड़ेंगे। बहुत साधु लोग जाकर के वहाँ बैठते हैं, सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं, जय विश्वनाथ गंगा। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। हाँ, शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं, इसलिए बुढ़ापे में जाके काशी वास करते हैं। शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में दर पर हो, शिव बाबा के दर पर बैठे हो, भगवान के घर में बैठे हो, वहां भी कहाँ भी हो, परंतु शिव बाबा को याद करते रहो। जानते हो शिव बाबा हमारा बाप है, हम उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। शिव बाबा को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए। उनको कोई अपना बाप नहीं। ऐसा कौन सा बाप जिनको अपना कोई बाप नहीं, कोई टीचर नहीं, और सबका वही है, वही सबका बाप टीचर सतगुरु है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वो बाप ही है ना। रचना से रचना को, हाँ, रचना से रचना को, फिर चाहे वो कोई भी हो, वर्षा मिल नहीं सकता। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिल सकता। कल मेरे पास एक परिवार आया, वो बच्ची, मैंने पूछा आपका नाम क्या, छोटी सी, कहती मेरा नाम है रचयिता। मैंने कहा वाह रचयिता, हाँ रचयिता थोड़ी, और रचयिता तो केवल एक शिव बाबा है, अब रख दिया होगा उन पर। तो मैंने कहा नहीं, रचयिता नहीं हो तुम, रचना हो। कहती हाँ ये नाम अच्छा है, रचयिता मुझे पसंद नहीं था, तो रचना। हाँ तो आज से भाई माँ ने कहा आज से तुम रचना हो, रचयिता नहीं। तो रचयिता नाम उसका रखा। रचना से रचना को, फिर भले वो कोई भी हो, वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा हमेशा बच्चों को बाप से मिलता है। तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं। बाप अभी ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। तुम अभी पावन बन रहे हो।
बाकी तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अपने अपने धाम में चले जाएंगे। अपने अपने धाम में माना अपने अपने सेक्शन में जाकर के बैठेंगे हर आत्मा परम धाम में। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है, यहाँ भी साकारी झाड़ है, वहाँ है रुद्रमाला, परम धाम में है रुद्रमाला और यहाँ है विष्णु की माला। फिर छोटी छोटी बिरादरियां निकलती आती है। बिरादरियां निकलते निकलते झाड़ कितना बड़ा हो गया है। हर एक धर्म की उसमें भी शाखाएं शाखाएं शाखाएं, तो बाबा कहते कितना बड़ा झाड़ हो जाता है। अभी फिर सबको वापस घर जाना है, फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना है। अभी तो मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बन रहे हो तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में भी आएंगे। बाबा रोज समझाते हैं, रोशनी देते रहते हैं, ज्ञान की रोशनी देते रहते हैं। तुम बादल सागर के पास आते हो भरने लिए, है ना, सब बादल के आए हैं सागर के पास भरने लिए, भरकर फिर जाके बरसना है। भरेंगे नहीं तो राजाई पद नहीं पाएंगे। आना है मधुबन में तो आते हैं बादल भरने, फिर भर करके फिर बरसना है, तभी तो राजाई पद पाएंगे ना। भरेंगे नहीं तो राजाई पद नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। राजाई पद पाना है तो प्रजा बनानी है, तभी राजाई पद मिलेगा। तो प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करना है। यहाँ तो कोई किसको याद करते रहते, भक्ति मार्ग में कोई किसको याद करते रहते। अथाह नाम है, कितने देव देवियां हैं, कितनों को याद करते रहते हैं। तो बाप आकर कहते हैं वंदे मातरम, दिखाते भी हैं द्रौपदी के चरण दबाए, द्रौपदी के चरण दबाए श्री कृष्ण ने। तो बाबा कहते ये तो बाबा माताओं के पैर दबाता है। बाबा के पास बुढ़ियां आती है तो बाबा उनको कहते हैं बच्ची थक गई हो, कितनी यात्राएं की होंगी उन्होंने, हाँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्ची थक गई हो, अब बाकी थोड़े रोज है, तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी? इसलिए बनाना है औरों को आप समान, तब तो प्रजा बनेगी ना। बहुत मेहनत करनी है, धारण कर फिर औरों को भी आप समान बनाना है। अच्छा, हाँ, पीछे मम्मा की भी मुरली है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हर बात में अपना समय सफल करना है। हर बात में अपना समय सफल करना है। दान भी आसामी यानी पात्र को देखकर करना है। दान भी आसामी यानी पात्र को देखकर करना है। जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, इसलिए
इसे धारण करना है और कराना है। वरदान, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। ऐसे नहीं बाबा ने इसमें कहा केवल साथ है बाबा मेरे, ये नहीं, साथ तो कभी छूट भी सकता है पर साथी नहीं छूट सकता है। तो इसलिए हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी ही, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, ऐसा साथ नहीं, लेकिन साथी अर्थात मददगार है, खाली बैठा है नहीं पर मददगार है। और कई बार बाबा कहते कंबाइंड माना जैसे जुड़ा हुआ है, तो साथी जुड़ा हुआ है तो अलग हो ही नहीं सकते। तो लेकिन साथी अर्थात मददगार, साथ वाला कभी भूल भी सकता है लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बाबा मेरे साथ है पर बाबा मेरा साथी है, 1000 भुजाओं वाला मेरा साथी है, मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ, बाबा सब सहज कर लेता है तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। बहुत बड़ी बात है। हाँ, विशेषता का ही कोई देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। ये अगर लक्ष्य रखे ना तो सचमुच उड़ती कला का अनुभव सदा करें। अभी विशेषता के बदले अवगुण देखेंगे, अवगुण वर्णन करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, हम जो भी कुछ इस नजर से देखते हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं, जानते हैं अब कलयुग की अंत है और सतयुगी दैवी दुनिया की स्थापना हो रही है। हमारी नजरों में ये कलयुगी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मामा कहती है जैसे गीता में भगवान के महावाक्य हैं, बच्चे ये जो गुरु गोसाई आदि देखते हो ये सब मरे ही पड़े हैं। अर्जुन ने कहा ना मेरे गुरु में द्रोणाचार्य भीष्म पिता में इतने बड़े बड़े गुरु, मैं इनको कैसे मारूं। हाँ, तो बाबा ने तो दिखाते ना भगवान ने कैसा मरे पड़े हैं। तो मम्मा कहती है बच्चे ये जो गुरु गोसाई आदि देखते हो ये सब मरे ही पड़े हैं। वैसे हम समझते हैं इतने सारे जो मनुष्य संप्रदाय है वो सब आयरन एज तक पहुंच चुके हैं। तभी परमात्मा के महावाक्य हैं, मैं इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करता हूँ। तभी हम कह सकते हैं कि सब मरे ही पड़े हैं, क्योंकि दैवी दुनिया स्थापन हो रही, आसुरी दुनिया खत्म हो रही, तो सब मरे पड़े हैं। तो अपना इस दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है। कहते हैं पुरानी दुनिया न जीती देखो, नई दुनिया के लिए सप्ताह कोर्स करो, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होगी अर्थात जीते रहेंगे तो अपने लिए ये दुनिया है ही नहीं। तो जीते रहेंगे, कोर्स करो, ज्ञान सुनाओ तो जीते रहेंगे, पर अपने लिए पुरानी दुनिया है ही नहीं। भल मनुष्य समझते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो फिर से आकर इस दुनिया में भोगेंगे, लेकिन ये
ये जो हम जान चुके हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो इस विनाशी दुनिया की प्रारब्ध ही विनाशी है, सब कुछ विनाशी है, वो जन्म जन्मांतर नहीं चलेगी। अभी देखो हमारी नजर और दुनिया की नजर में कितना फर्क है। अब ये निश्चय भी तब बैठता है जब ये निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाकी उस दिन आप सभी को बताया गया था कल से रक्षाबंधन का के कार्यक्रम शुरू होंगे और सबसे पहले 5 तारीख को यहाँ पांडव भवन में, तो पांडव भवन में सवेरे 11 बजे मेडिटेशन हॉल में पांडव भवन, पीस पार्क के नए पुराने सभी सेवाधारी भाई बहनें तथा आबू निवासियों के लिए कल राखी पांडव भवन में रहेगी। तो जो भी सेवाधारी है, चाहे पांडव भवन के, चाहे पीस पार्क के, नए पुराने, सब सेवाधारी भाई बहनें और आबू निवासियों के लिए राखी का प्रोग्राम पांडव भवन में सवेरे 11 बजे रहेगा। और 6 तारीख को फिर पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, संगम भवन एवं पीस पार्क के सभी समर्पित तथा ट्रायल वाले भाई बहनों के लिए राखी शांतिवन में रहेगी। वो फिर 6 तारीख को रहेगी शांतिवन में, कॉन्फ्रेंस हॉल में 10:30 बजे नीचे जाएंगे शनिवार के दिन। बाकी आगे का फिर आपको बताएंगे। बाकी आपको ये तो जानते हैं, 2 दिन से आप सुन ही रहे हैं, हमारी विशेष 2 आत्माओं ने शरीर छोड़ा है। तो सबसे पहले इसे परसों रात को और परसों सुबह तो मधुबन के रत्न धर्मपाल दादा, धर्मपाल भाई को तो सभी जानते हैं, जो कि साकार माता पिता और सभी दादियों की पालना में पलते हुए आप पंजाब बटाला सेवा केंद्र से ज्ञान प्राप्त किया। अम्बाला से कहते हैं या बटाला सेवा केंद्र से ज्ञान प्राप्त किया। 1972 में आप मधुबन में आए और उसी समय से यहाँ मेले के सेवाओं में मेले की सेवाएं शुरू हुई। तो आप पहले इसके निमित्त बने मेलों की सेवा के लिए। कुछ समय से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और कल दिनांक 3 तारीख को आपने पुराना देह त्याग कर बाबा की गोद ली। आपके शरीर की आयु कितनी थी? ये 95 वर्ष, ना 95 वर्ष तो नहीं थी, 85 वर्ष थी। और आपने कल नीचे ही शरीर छोड़ा। विश्राम भवन में वो रहते थे, आते रहते थे ऊपर, और शरीर छोड़ा और कैसे वहीं नीचे ही संस्कार किया, ऊपर तो नहीं लाए। और दूसरा हमारे हरीश भाई, हरीश शुक्ल जी, डॉक्टर हरीश शुक्ल, आप 1974 में ज्ञान में आए। शशिबेन बता रही थी 74 में आप पूरे परिवार के साथ आए। इनकी 2 बेटियां, भावना बहन जो न्यूजीलैंड में रहती है और नेहा बहन जो अहमदाबाद सुख शांति में रहती है। तो दोनों बाबा को कैसे समर्पित की। 2 बेटे भी हैं और अभी भट्ठी में आए थे जब मणिनगर की भाई बहनों की भट्ठी थी। तो तब तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन कैसे परसों सवेरे 10 बजे उन्होंने शरीर छोड़ा। आप पहले प्रोफेसर थे, फिर कैसे स्कूल आप कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने और एजुकेशन विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। जब बच्चों का प्रोग्राम शुरू हुआ, वास्तव में हरीश भाई निमित्त बने बच्चों का प्रोग्राम पांडव भवन में शुरू कराने के लिए। तो 75-76 से बच्चों का प्रोग्राम शुरू हुआ और कैसे वो बच्चियाँ कैसे बड़ी टीचर्स बन गई है, सब तरफ वो बताती है। तो हरीश भाई विशेष निमित्त बने। उनकी युगल सुशीला बहन, वो भी टीचर थी और हर कार्य में
उनको सहयोग देती थी और कैसे बच्चों के प्रोग्राम में वो आती रही है और विशेष बच्चों के भी प्रोग्राम वो कराती रही है। तो उन दोनों आत्माओं के प्रति हम सब पहले बाबा की याद में बैठेंगे, उनको योगदान देंगे और उसके बाद शशि बहन आकर के भोग लगाएंगे। लेकिन उसके पहले आज जो भट्ठी में आए हुए भाई बहनें हैं उनका प्रोग्राम बता देती हूँ। तो आज का आपका स्वमान है, मैं विश्व को सकाश देने वाली रहम दिल आत्मा हूँ। मैं विश्व को सकाश देने वाली रहम दिल आत्मा हूँ। सवेरे 10 से 10:30 योग और 10:30 बजे डॉक्टर प्रेम मसन आपका क्लास कराएंगे, विषय मन मना भव। और फिर 11:30 से 12 ब्रेक और 12 बजे इंदिरा बहन आपका क्लास कराएंगी, पुरुषार्थ और प्रारब्ध और पुरुषार्थ। फिर शाम को 5 से 6 योग और 6 से 7:30 तक आत्म प्रकाश भाई क्लास भी कराएंगे, योग भी कराएंगे, बाप समान रहम दिल। और 7:30 बजे अनुभव की लेन देन और फिर भोजन। तो अभी हम सब पहले 3 मिनट इन दो आत्माओं को अपने योगदान अर्पित करेंगे, उसके बाद शशि बहन आएंगे। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा
ओम शांति। सबसे पहले तो हम सब शशि बहन का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। कैसे तबीयत ठीक नहीं भी है तो भी बाबा को भोग लगाना है, तो कैसे आप पहुँचे हैं अब आगे का आपको बताएंगे। ओम शांति। मधुबन में भट्ठी करना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो भी भट्ठी के भाई बहनें हैं, बाबा तो सभी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और भट्ठी में आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाप के घर का श्रृंगार हैं। तो आप सबको देखकर बाबा ना कितना ना खुश हो रहे होंगे। तो आप सभी अपने लिए अपने ही घर में खुशी की ताली बजाएंगे। बाबा भी खुश और आप भी सदा खुशियों में नाचते रहें। और साथ साथ बाबा अपने विशेष रत्नों से अनेक प्रकार की सेवाएं कराते रहते हैं। कल हम आपको डॉक्टर प्रताप जी, जो कि ग्लोबल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और ग्लोबल हॉस्पिटल में अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही हैं, उनको पेरिस में भारत गौरव अवार्ड मिला है। ताली बजाएं। और वो कल आप सबको दिखाया भी जाएगा और सारा समाचार भी डॉक्टर प्रताप कल सुनाएंगे। आज गुरुवार होने के कारण नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि यहाँ जाने से पहले सबसे छुट्टी लेकर के गए थे। नाम तो होता है अवार्ड का, लेकिन वहाँ जाते ही बीके भाई बहने VIPs अनेकों की सेवा होती हैं। और भट्ठी के भाई बहने तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर ही रहे हैं। तो भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें, केवल भट्ठी की टीचर्स बहनें आज प्रातः 10 से 12 के बीच में अपने सेंटर की टोली डिपार्टमेंट से लेंगे। बाकी जो एक दिन के लिए एक रात के लिए शांतिवन से आए हैं, वो वापसी की टोली या सेंटर की टोली शांतिवन में ही लेंगे। और जब यहाँ भोग पूरा होगा, बाबा जो सुनाएंगे वो सुनने के बाद 5 लाइन में अमृत होगा। 2 लाइनें भाइयों की होंगी और 3 लाइनें बहनों की होंगी। और 3 लाइनों में हमारी 2 बहनें मधुबन की बहनें अमृत पिलाती हैं। और 3 लाइनों के लिए दिल्ली से और बॉम्बे से, दिल्ली से 2 बहनें, एक शाहदरा से और एक मैरोली और एक मेरठ से, और बॉम्बे की भी एक बहन यहाँ पर अमृत पिलाने के लिए आएंगे और मधुबन की भी 2 बहनें अमृत पिलाएंगे। आप सबको यहाँ पर ही प्यारे बाबा की याद में अमृत स्वीकार कराया जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और अभी हम सब मिल कर के वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।
जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे
महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही
साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में तो बाबा के बहुत से बच्चे दिखाई दे रहे थे और बाबा बहुत दूर बादलों के बीच और उन बादलों के साथ साथ इंद्रधनुष के लहरों के बीच में बाबा दूर से दिखाई दे रहे थे और बच्चे भी बाबा को देखकर बहुत मुस्कुरा भी रहे थे। तो बाबा को कहते हैं, बाबा आप हमें भी ऐसे ऊंचे स्थान पर ले चलो। तो बाबा ने कहा इशारे से, आओ बच्चे सब यहाँ ऊपर की ओर इंद्रधनुष का जो नज़ारा है उसकी ओर सब बच्चे आ जाए। तो बच्चे बाबा को कहते कैसे आए। बाबा ने एक वहाँ से एक बहुत सुंदर उड़न खटोले टाइप एक भेजा। तो हर एक के पास वो पहुँचता है और बाबा ने कहा कि सब बच्चे ऐसी आवाज़ से परे जहाँ चारों ही तरफ बहुत सुंदर वातावरण है ऐसी दुनिया में पहुँच जाए। तो जैसे ही सबके पास उड़न खटोला पहुँचता है बच्चे उसमें बैठते हैं, लेकिन किसी के उड़न खटोले के आगे बादलों की छाया आ जाती है, किसी के उड़न खटोला जो है ऊपर नीचे जंप करने लगता है और कुछ बच्चे इतने थोड़ा नाटक करते हैं, अपने आप को छिपा लेते हैं। तो ऐसा करते हुए जैसे बहुत सुंदर तरह से नाच भी रहे हैं
खेल भी कर रहे हैं, बाबा भी देख रहे थे और सब मुस्कुरा रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने फिर अपने दोनों बाहें पसारी और सब बच्चे बाबा की बाहों में समा गए और उड़ते हुए बाबा के पास पहुंचते हैं। तो इंद्रधनुष के जो 7 रंग थे, उन 7 ही रंगों से बच्चों का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाप जो है बच्चों का हर प्रकार से श्रृंगार करते हैं, बच्चों को हर प्रकार से हल्का रखते हैं और हर प्रकार से बच्चों को उड़ने के लिए बाबा मदद करते रहते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो लुक छुप का खेल करते हैं, बाबा बुलाते हैं और अपने आप को छिपा लेते हैं और सोचते हैं कि बाबा का काम है, बाबा तो कर ही रहा है। तो उस खेल के अंदर बच्चों क्या करते हैं, उनको पता भी नहीं पड़ता है कि माया की ऐसी धुंध, माया का ऐसी छाया आती है, उस छाया के अंदर छिप जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा चाहते हैं हर एक बच्चे का स्वरूप ऐसा हो जिसके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता, उस स्वरूप के द्वारा फरिश्ता स्वरूप और उस स्वरूप के द्वारा उनका संपन्न स्वरूप दिखाई दे। तो बाबा ने कहा, देखो समय 2 प्रकार का खेल दिखा रहा है। एक तरफ बच्चों को प्रत्यक्षता, संपन्नता, दूसरी तरफ समय माया के भिन्न भिन्न रूप बच्चों के सामने आ रहे हैं। उन भिन्न भिन्न रूपों को बच्चे कभी पहचानते हैं, कभी नहीं भी पहचानते हैं और उन भिन्न भिन्न रूपों में माया की छाया में, कभी माया के बादलों में, कभी ऐसे ऐसे माया के स्वरूपों में अपने आप को छिपा लेते हैं। तो बाबा तो बच्चों को हर प्रकार से ऐसा देखने चाहते हैं, क्योंकि समय भी अपना रूप दिखा रहा है और जो बच्चे समय की पहचान और जिनका बाप के साथ अटूट निश्चय है, तो माया के स्वरूपों को दूर से ही देखते ही उन स्वरूपों से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। और कई बच्चे माया के भिन्न भिन्न रूपों को भी देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो भिन्न भिन्न रूप जो है वो बच्चों के लिए कई प्रकार के बाधा, पुरुषार्थ में विघ्न और संपन्न बनने में उनके सामने कठिनाइयाँ लाते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी समय तेजी से परिवर्तित हो रहा है। प्रकृति, मनुष्य, समाज, इनके अंदर भी कई तरह के परिवर्तन गुप्त रीति से हो रहे हैं। तो बच्चों को भी अपने गुप्त पुरुषार्थ से ऐसा स्वरूप बनाना है जो कि संपन्नता का कार्य भी शीघ्र हो और बाप की प्रत्यक्षता भी हो। फिर बाबा ने सब बच्चों को फिर से इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए वो 7 ही रंगों के अंदर अर्थ चंद्रमा के रूप में बाबा के सामने 7 ही रंगों के अंदर घिरे हुए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। ऐसे दिखाई देता था जैसे कोई चित्रकार ने बहुत सुंदर एक पेंटिंग बनाई है। उस पेंटिंग के अंदर अलग अलग प्रकार के स्वरूप, फरिश्ता रूप, कभी देवता स्वरूप,
कभी तपस्वी रूप, ऐसे ऐसे रूप दिखाई दे रहे थे। तो बाबा मुस्कुरा भी रहे थे। बाबा ने कहा, लाडले बच्चे हैं, शुरू से लेकर के अनेक प्रकार के कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक ऐसे ऐसे बच्चों ने पार्ट बजाए हैं और बाप भी बच्चों के पार्ट पर, बच्चों के भाग्य पर खुश भी होते हैं। तो ये बच्चे सब के सब बाप के साथी हैं। बाप बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं। फिर बाबा जैसे ना झूला झूलाते हैं, ऐसे बाबा किया तो उसी इंद्रधनुष का झूला चल रहा था और झूले के अंदर झूलते हुए दिखाई दे रहे थे, खुश नजर आ रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाप के साथ के झूले में झूलते रहे और हर समय अपने आप को जो बाप ने विशेषताएं, शक्तियाँ, जो बाप ने वरदान दिए हैं, उनको सामने ला कर के खुशी के झूले में झूलते रहे। और फिर बाबा ने सबको याद दिया। बाबा ने कहा, बाप जानते हैं कैसे बच्चे स्नेह से बाप के सामने अपनी भावनाएं रख रहे हैं और सबकी भावनाएं बाप के पास पहुंची हैं। बाप स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं कि खुशी के झूले में झूलते रहें। संपन्न बन बाप को प्रत्यक्ष और अपने स्वरूप के द्वारा औरों को भी अनुभव कराते रहे, बाप के नज़दीक लाए। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको याद दिया। ओम